एनआरओ चाहिए ना ही बानी की रिहाई के लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पीटीआई की 31 जनवरी तक 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की डेडलाइन। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत के साथ तीसरी मुलाकात के लिए तैयार है। अगर हुकूमत बाख्तियार है तो जुडिशल कमीशन बनाने की तैयारी करे। कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। बानी ने अपनी रिहाई के मुतालिक कोई बात नहीं की, वो केसेस का सामना करेंगे। जानते हैं कल का फैसला आ रहा है। जिस रकम का ये मुकदमा है वो कहीं नहीं गई, अपनी जगह मौजूद है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख थी, जो बाद में 6 जनवरी तक मौखर की गई। 6 जनवरी को फैसला 13 जनवरी तक मौखर किया गया। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, तवक्को है फैसला मजीद मौखर नहीं होगा। जो फैसले दिए जा रहे हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के तमाम तकाजे जो है पूरे किए जाएंगे। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है। ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं। कल 19 करोड़ पाउंड का फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद है अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 19 करोड़ पाउंड हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का पैसा था। रकम एक कारोबारी शख्सियत की अकाउंट में जमा कराई गई। बानी पीटीआई ने बंद लिफाफे पर मंजूरी ली। इसी पैसे से अलकादे ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसके बोर्ड में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया शामिल थी। अब पीटीआई वाले कांग्रेस की समात के नाम पर नया ड्रामा कर रहे हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका को भी बदनाम कर रहे हैं। खान साहब से कहा था ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल बुक गई है। जुर्म की सजा होनी है और वो होगी। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज से बाला तरें, कानून से बाला तरें। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं। खान साहब की जान को उनके लोगों से खतरा है। बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं। सारी की सारी चीजों की हवा निकल जाएगी। मंडे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन नजर आएंगी। डू मोर की जगह व्हाट्स इन इट फॉर मी की पोजीशन में पाकिस्तान को ले आए, तो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त खबर। 19 करोड़ पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होकर रहेगी। बानी की रिहाई के लिए कोई अंदरूनी प्रेशर है न बैरूनी दबाव। ट्रंप अब ट्रंप कार्ड नहीं रहा। पीटीआई ट्रंप का इंतजार करना छोड़ दे। सेनेटर फैसल दावडा का दावा इंकशाफ किया। बानी पीटीआई को उनके अपने ही लोगों ने मरवाने की मनसूबाबंदी की है। बानी खुद भी जेल से बाहर नहीं आना चाहते। पीटीआई से बैकडोर मुज़ाकरात का प्रोपेगेंडा किया गया। कहा गया बुशरा बीबी मुज़ाकरात को लीड कर रही हैं। आने वाले दिनों में सारी हवा निकल जाएगी। पुरअमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। हार्कली और बालाशखेल गांव में बंकर्स मस्मार किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान कहते हैं, अमन मुआहदे के मुताबिक 1 फरवरी तक तमाम मोर्चों को खत्म और भारी असलहा जमा किया जाएगा। दूसरी जानिब पारा चनार टल शाहराह आज भी हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद। बुनियादी जरूरत की अशिया न मिलने से शहरी मुश्किलात का शिकार। इमदादी काफिले न पहुंचने पर पारा चनार की ताजर बरादरी ने भी कल से एहतजाज का ऐलान कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अफगान तालिबान और इसराइल को तालीम दुश्मन करार दिया। इस्लामाबाद में आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान फ़लस्तीनी और अफगान लड़कियों की तालीम के लिए आवाज़ भी उठाई। मलाला यूसुफजई ने कहा, दुनिया में 12 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। अफगान तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। लड़कियों से तालीम का हक छीनने के लिए 100 से ज़ायद क़वानीन बनाए गए। इसराइली बर्बरियत पर बात करते हुए मलाला यूसुफजई ने कहा,
इसराइल ने गजा में पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। फ़लस्तीनी बच्चियां अपना मुस्तकबिल कहाँ तलाश करें? पाकिस्तान में भी 1 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं। दुनिया के रंगों में पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा भी होना चाहिए। खवातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सनर यूसुफ रज़ा गिलानी का बैनुल-अक़वामी तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, लड़कियों की तालीम याफ्ता बनाने के लिए हमें एक जामिया नुक्ता नज़र को अपनाना होगा। मजीद कहा, मेरे बेटे को तालिबान और अलकायदा ने अगवा किया और अफगानिस्तान ले गए। पता नहीं था कि हमारा बेटा जिंदा भी है या नहीं। बेटे के अगवा पर हमने दुनिया का साथ दिया, तालिबान का नहीं। पाकिस्तान की खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली और पोलियो के खात्मे की सफ़ीर आसिफा भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल, अमन अमान की सूरत हाल और पोलियो में इजाफे के अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर अफसोस का इजहार भी किया गया। अपनी छत अपना घर मंसूबे में बड़ी पेशरफ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 लोन देने का हदफ भी मुकर्रर। वज़ीर आला का कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर और मार्च में मजीद 2,000 सुपर सीडर्स किसानों को रियायती कीमत पर देने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी और मकामी एस्टैब्लिशमेंट इत्तेहाद मुसल्लत है। दोनों मिलकर अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का मर्दान में तकरीब से खिताब। कहा, कल वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंस में गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए। मुल्क में 2 करोड़ 75 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। 10 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अवाम को सेहत, तालीम और बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। जुल्म का निज़ाम जल्द मिट जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी से कबल आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। वफ्द में इवेंट मैनेजमेंट और ब्रॉडकास्ट टीम से वाबस्ता अफराद भी शामिल। पीसीबी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वफ्द की आमद से पहले मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। फिनिशिंग वर्क को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, शायकीन के लिए नई कुर्सियां और नई LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महसूस हो सकेंगे। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को भिजवा दी। साइम अयूब और फ़खर जमान के नाम शामिल। स्क्वाड में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन शामिल। हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, उस्मान खान भी इब्तदाई स्क्वाड का हिस्सा। हतमी स्क्वाड का ऐलान 10 फरवरी को होगा। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम अगले माह पाकिस्तान में होने वाली सह मुल्की सीरीज में भी शिरकत करेगी। बांग्लादेश के 16 रुकनी स्क्वाड में शकीब उल हसन और लिटन दास को जगह न मिल सकी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारत के लिए टीम के लिए बड़ा धचका। जसप्रीत बुमराह का चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस न खेलने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कमर में तकलीफ है। फास्ट बॉलर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं है। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लैम में पारा -13 तक गिर गया। पाराचनार -12, अस्तोर -11, घूप्स -10, करदू -9 रिकॉर्ड, गिलगित -5, श्रीनगर और किलात -4, जबकि पेशावर और मुजफ्फराबाद में 2, रावलपिंडी और फैसलाबाद 4, लाहौर और मुल्तान 7, जबकि कराची में दर्जा हरारत 12 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दिन भर सूरज और बादलों में आंख मिचौली होती रही। धुंध के बायस मियांवारी में ट्रेलर और डाले में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए।
रावलपिंडी में खालाजाद भाई को कत्ल करके लाश जलाने वाला मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम रात के हथकड़ियों समेत पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मफरूर कातिल मारा गया, 2 साथी फरार हो गए। मुलजिम ने 45 लाख रुपए हथियाने के बाद खालाजाद भाई को कत्ल किया था। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर रिचर्ड ने कैलिफोर्निया के गवर्नर पर आग बगोला लॉस एंजल्स में आतिशबाजी का जिम्मेदार करार देते हुए नाअहल कह डाला। कहा गवर्नर की जानिब से तैनात हंगामी इंतजामिया का डायरेक्टर एक मस्करा है। कैलिफोर्निया इंतजामिया सारी जिम्मेदारी टेक्नोलॉजी पर डालकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रही है। एलन मस्क ने भी केविन मैक को आतिशबाजी का जिम्मेदार करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारत के पहले रोज 100 से जायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का इम्कान। रिपब्लिकन सेनेटर मार्क विन बोलिन के मुताबिक ट्रंप इमिग्रेशन, तवानाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिनफी इम्तियाज और दीगर पॉलिसी तरजीहात के हवाले से 100 से जायद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने का इरादा रखते हैं। कलाम में 13वीं सनोजी ब्रेज का मेला इख्तिताम पजीर विमेन कैटेगरी में मिशा की पहली पोजीशन। कैटेगरी ए में बाबर खान विनर करार, बादशाह खान दूसरे, डॉक्टर ताहिर तीसरे नंबर पर रहे। कैटेगरी बी में यासीन ने पहली, मोहम्मद सईद ने दूसरी और वकास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुनफरिद रेस देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद में कलाम का रुख किया। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान को खिराजी तहसीन। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने जहांगीर खान को तारीख के 50 अजीम तरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। मुसलसल 10 बार ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड टाइटल जीतने वाले जहांगीर खान 555 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रहे थे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उर्दू जुबान को जद्दत और गज़ल को आफाक शोहरत बख्शने वाले फराज अहमद फराज की सालगिरह। फराज अहमद फराज के अशार आज भी जुबान सदियाँ उर्दू के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान हिलाल इम्तियाज से भी नवाज़ा। और कराची फेरी हॉल में फूलों की नुमाइश का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद रंग बिरंगे फूलों को देखने पहुंची। मुख्तलिफ अक़साम और रंग बिरंगे फूलों ने फेरी हॉल की रौनकों को चार चांद लगा दिए।